हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो मूवी की शुरुआत होती है जहां हम नोरा और उसके डैड को पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं। नोरा के डैड के विचार दुनिया वालों से अलग थे। उनका मानना था कि मन की आंखों से देखने पर हमें वो दिखाई देगा जो सुनने में सिर्फ कहानियां लगती हैं। अभी भी इन पहाड़ों में ट्रोल्स मौजूद हैं जो अपने आप को दुनिया से छिपा कर रखते हैं। नोरा कहती है कि आखिर वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं। इस पर उसके पिता कहते हैं कि मन की आंखों से देखने पर हमें सब कुछ दिखाई देगा। और नोरा के डैड उसे एक कहानी सुनाने लगते हैं। वो कहते हैं कि एक बार एक पार्टी में 13 ट्रोल्स गए थे और वो इतना नशे में थे कि उनको वक्त का पता ही नहीं चला। सूरज की रोशनी उन पर पड़ी और वो पत्थर बन गए। अब वो पत्थर बनकर इन पहाड़ों में समाये हुए हैं। लेकिन नोरा को ये सारी बातें सिर्फ कहानियां लग रही थी। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां नोरा अब बड़ी हो चुकी थी और फोर्सेस लॉजिस्ट की प्रोफेसर थी। उनकी टीम वहां 6 महीने से खुदाई कर रही थी, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला था। इसीलिए टीम लीडर नोरा से कहते हैं अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन नोरा अभी भी खुदाई करना चाहती है क्योंकि उसके डैड ने उसे केवल एक ही चीज सिखाई है, खुद पर भरोसा रखना। वो किसी की परवाह किए बगैर खुदाई कर रही थी और उसे जमीन में कुछ दिखाई देता है। वो जिस चीज की तलाश में थी उसे वो चीज मिल गई थी। वहीं दूसरी तरफ नॉर्वे के पहाड़ों में बारूद सेट किए जा रहे थे ताकि पहाड़ों को उड़ाया जा सके, क्योंकि वहां पर मेट्रो का काम चल रहा था। लेकिन वहां खड़े कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे और बार बार कह रहे थे पहाड़ों को मत तोड़ो, उनमें भी जान है। मगर वहां पर मौजूद कारीगर उनकी एक भी नहीं सुनते हैं। लेकिन ऐसा करने के कुछ पलों बाद वहां पर एक जीता जागता बहुत बड़ा दरिंदा आ चुका था और सभी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वहां मौजूद किसी ने वीडियो बनाया होता है और ये वीडियो क्लिप शहर के कमांडो और जनरल के पास पहुंच चुकी थी। सभी पता लगाने की कोशिश कर रहे थे आखिर ये है क्या। इधर नोरा डायनोलॉजिस्ट होती है जिसे डायनासोर के अवशेषों को कलेक्ट करना पसंद था। जब ये लोग मीटिंग करते हैं तो उसमें नोरा भी होती है क्योंकि ये भूविज्ञान का मामला था और नोरा इसे बेहतर जानती थी। अब वही वीडियो क्लिप चलाया जाता है। सभी वैज्ञानिक अपनी अपनी राय देने लगते हैं। कहते हैं कि जमीन के नीचे मीथेन बन गई होगी, कोई कहता है कि बम फटने की वजह से दरारें आ गई होंगी इसीलिए जमीन धंस गई। लेकिन नोरा कहती है ये जमीन में धंसने के निशान किसी दरार की वजह से नहीं बल्कि किसी के चलने से हुआ है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये किसी पैरों के निशान है। मगर उसकी बात पर सभी हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक और लेडी आती है। वो कहती है मैंने वहाँ मौजूद एक आदमी का फोन हैक किया जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये कोई बड़ा दैत्य है जो पहाड़ियों की तरफ गया है और ये पैरों के निशान उसी के हैं। वहीं आगे कहानी में हम देखते हैं तो बूढ़े लोग नाश्ता कर रहे थे। तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और ये अपनी जान बचाने के लिए नीचे बने तहखाने में छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो ऊपर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका घर पूरी तरह से साफ हो चुका था और बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान थे। तभी वहाँ पर नोरा और उसके कुछ साथी उसको देखने के लिए आते हैं और उसकी मुलाकात कैप्टन क्रिस से होती है जो उसे बताता है कि वहाँ पर कोई बहुत बड़ा जीव आया था और उसके निशान पहाड़ियों तक बने हैं, लेकिन उसके आगे के निशान खत्म हो गए हैं। अब उस बड़े से पैर के निशान को देखकर नोरा समझ गई थी कि ये जरूर पैरों के निशान किसी ट्रोल के हैं, क्योंकि बचपन में उसके पिता ने कहानी सुनाई थी कि पहाड़ों में भी जान होती है और उसमें से एक पहाड़ जाग चुका है। नोरा अपने साथियों के साथ अपने पिता से मिलने के उसके घर जाती है। जैसे ही वह उसके घर के पास जाती है उसके पिता बंदूक लेकर घर से निकलते हैं क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई पुलिस वाला उसे घर से निकालने के लिए आया है। लेकिन नोरा कहती है कि पापा मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे एक केस के सिलसिले में आपसे बात करनी है, क्योंकि उसके पिता ट्रोल के ऊपर कई सालों से रिसर्च कर रहे थे। जब ये लोग घर के अंदर जाते हैं तो इन्हें ट्रोल से जुड़ी बहुत सारी जानकारी मिलती है कि ये कब कहाँ कैसे पाए जाते हैं और इसके जीने का राज क्या है। नोरा के पिता बताते हैं कि आज के कई सालों पहले ऐसी घटना घटी, कोई बड़ा सा जीव पहाड़ों से निकला और कुछ दूर जाने के बाद न जाने कहाँ गायब हो गया। गवर्नमेंट ने इस बात को दबाया, जनता के सामने नहीं आने दिया। जब मैंने लाने की कोशिश की तो लोगों ने मुझे पागल समझा, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैं जानता हूँ कि ट्रोल अब भी जिंदा है। जब नोरा अपने पिता को वीडियो दिखाती है तो उसके पिता समझ चुके थे कि ये बड़ा जीव कोई और नहीं बल्कि ट्रोल ही है। उसके पिता वहीं पर आते हैं जहाँ उस बड़े से जीव के पैरों के निशान आकर खत्म हो गए थे। वो वहाँ पर बड़े ध्यान से देखते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता है। नोरा के पिता कहते हैं कि ट्रोल यहीं पर है। इस पर नोरा के सभी साथी उसे पागल समझने लगते हैं क्योंकि दूर दूर तक वहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा था। काफी देर तक आसपास रिसर्च करने के बाद नोरा को भी लगने लगा था कि उसके डैड पागल हो चुके हैं। लेकिन तभी नोरा के पीछे एक बहुत बड़ी आंख खुलती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये कोई और नहीं ट्रोल था। सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और इसका लाइव वीडियो सभी ऑफिसर देखते हैं। ये देखकर सभी को यकीन हो जाता है कि वो पैरों के निशान इसी बड़े दैत्य के हैं। नोरा और उसके डैड भागकर मिलिट्री कैंप में आते हैं जहाँ वो प्राइम मिनिस्टर से कहती है कि हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए और साधनों की जरूरत है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हमें इस पर रिसर्च नहीं करना है, ये दैत्य इंसानों के लिए खतरा है, हमें जितनी जल्दी हो सके इसे खत्म करना होगा। और इस बड़े से दैत्य को मारने का मिलिट्री को ऑर्डर मिल जाता है। लेकिन नोरा और उसके पिता ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। अब मिलिट्री अपनी पूरी तैयारी के साथ उस ट्रोल को मारने के लिए निकल पड़ती है। नोरा और उसके डैड भी वहाँ जाना चाहते हैं लेकिन ऑफिसर्स उन्हें मना करते हैं। तभी नोरा कहती है मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर ऑफिसर्स उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। अब हम आर्मी को देखते हैं जो घात लगाकर बैठी थी उस ट्रोल को मारने के लिए। उन सभी के पास नाइट विजन कैमरा भी होता है जिस पर सभी दूर से ट्रोल को आते हुए देख लेते हैं और कमांडर उस पर हमला करने की परमिशन दे देता है, जिस पर सभी आर्मी धड़ाधड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और बड़े वाले बम गोले भी उस पर छोड़े जाते हैं, जिससे उस ट्रोल को गुस्सा आ जाता है और सब कुछ तबाह करने लगता है। इसी के साथ वो टैंक्स भी तबाह करने लगता है। सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। तभी नोरा के पिता ट्रोल के सामने आ जाते
जाते हैं, उससे बातें करने लगते हैं। ट्रोल शांत होने लगता है, लेकिन पीछे से ऑफिसर उस पर गोली चलाने लगते हैं, जिससे ट्रोल को गुस्सा आ जाता है और जोर से हाथ पैर हिलाने लगता है। गलती से एक पैर नोरा के पिता को लग जाता है, जिसे वो वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ नोरा अपने मॉम डैड की फोटो देख रही थी। तभी उसे अपने डैड की कुछ पुराने पुस्तकें मिलती हैं, जिसमें ट्रोल के विषय में काफी कुछ लिखा था, जिसमें ये लिखा था कि ट्रोल को काबू करने के लिए तेजी से आवाज करना होगा। वो इस प्लान को ऑफिसर्स और पूरी टीम को बताती है, लेकिन उसकी बात कोई मानने को तैयार नहीं। तभी एक ऑफिसर कहता है कि उसके सामने हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार फेल हैं, हमें एक बार नोरा की बात को जरूर मानना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रोल के पास 4 हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, जिसके नीचे बड़ी बड़ी घंटियां लगी थी। इन घंटियों की आवाज से ट्रोल काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और वो हमला करने लगता है। सभी हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है। नोरा ट्रोल से बात करने के लिए उसके पास जाती है। तभी एक हेलीकॉप्टर नोरा के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन ट्रोल उसे पकड़ लेता है और नोरा की जान बचा लेता है। इस सीन को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि ट्रोल इंसानों का बुरा नहीं चाहता है, बल्कि वो अपने आप में शांति पाने के लिए ये सब कर रहा है। अब सारे ऑफिसर्स और पीएम सीएम एक मीटिंग करते हैं और वो कहते हैं कि शहर को खाली करना होगा, क्योंकि उस ट्रोल पर परमाणु बम गिराना होगा। ये सुनकर नोरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे अपने डैड की बात याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि रॉयल पैलेस और घर। अब नोरा समझ गई थी और वो पैलेस पहुंच जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात उसी पैलेस के चीफ ऑफिसर से होती है। रॉयल पैलेस का चीफ नोरा को बताता है कि पहले ये माना जाता था कि अगर रॉयल पैलेस को किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो वो उसके लिए शुभ होता है। इस पैलेस की जगह पहले ट्रोल्स का घर था और ट्रोल पहाड़ियों के राजा थे। ट्रोल्स को घंटियों की आवाज से प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए रॉयल पैलेस के राजा ने उन्हें मरवा दिया था और एक ट्रोल के बच्चे को छोड़ दिया था और उसे डरा धमकाकर पहाड़ियों के अंधकार में भेज दिया गया था। लेकिन वही ट्रोल अब जाग चुका है। अब वो अपने घर यानी रॉयल पैलेस को पाना चाहता है। अब नोरा को बचपन वाली कहानी याद आती है, जिसमें उसने सुना था कि 13 ट्रोल्स पार्टी में गए थे। वो इतना नशे में थे कि उन्हें सुबह का ख्याल ही नहीं था और वो सूरज की रोशनी पड़ने से वहीं पर पत्थर बन गए। अब नोरा समझ पाती है कि ट्रोल्स को रोशनी से पत्थर बनाया जा सकता है। नोरा कैप्टन क्रिस को एक प्लान बताती है, जिसमें उसे किसी प्रकार के नुकसान का सामना न करना पड़े। वो कहती है जितनी हो सके उतनी लाइट्स एक प्लेग्राउंड में लेकर आ जाओ, मैं भी ट्रोल्स के साथ वहाँ पर पहुँचती हूँ। नोरा एक गाड़ी में ट्रोल्स के कंकाल की खोपड़ी रखती है और ट्रोल को दिखाकर उसी प्लेग्राउंड की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर ट्रोल उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन सड़कें इतनी घुमावदार होती हैं, जिसमें ट्रोल की खोपड़ी वहीं पर गिर जाती है। ट्रोल उस खोपड़ी को उठाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके परिवार को इन इंसानों ने ही खत्म किया है। अब ट्रोल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर नोरा के पीछे भागने लगता है। इधर ये लोग मिसाइल को छोड़ने की पूरी तैयारी कर रहे थे और रेडियो में अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि थोड़ी देर में ही मिसाइल को छोड़ा जाएगा, लेकिन नोरा और उसके साथियों को मिसाइल को रोकना होगा। इसीलिए एक ऑफिसर अपने साथी से मिसाइल हैक करने के लिए कहता है, जो उसी लैब में काम करता है, और वो बड़ी ही आसानी से सिस्टम को हैक कर लेता है, जिसमें मिसाइल एक्टिवेट नहीं होता है। इधर नोरा गाड़ी को तेजी से भगाकर उसी प्लेग्राउंड में आती है, जहाँ पहले से ही सभी ने प्लान बना रखा था। ट्रोल नोरा की गाड़ी पकड़ने वाला ही होता है। तभी नोरा और उसका साथी गाड़ी से कूद जाते हैं और कैप्टन सोलर सिस्टम में लगी सारी लाइट को एक्टिवेट कर देता है। दूसरी तरफ लैब में पता चल जाता है कि इस लड़की ने सिस्टम को हैक किया है। वो दोबारा से मिसाइल को एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन तभी उसके चीफ को पता चलता है कि ट्रोल के पास मिलिट्री कमांडर भी मौजूद है, जिससे वो मिसाइल के प्लान को कैंसिल कर देते हैं। तेज रोशनी पड़ने से ट्रोल चिल्लाने लगता है और वो धीरे धीरे पत्थर बनता जा रहा था। उसे दर्द भी हो रहा था। तभी नोरा को एहसास होता है कि उसके साथ गलत हो रहा है। पहले भी उसके परिवार को मारकर उससे सब कुछ छीन लिया गया है। वो लोगों के लिए खतरा नहीं है, उन्हें तो कुदरत ने बनाया है, इसीलिए उन्हें भी जीने का हक है। नोरा तुरंत सोलर सिस्टम को बंद कर देती है और ट्रोल के सामने खड़ी हो जाती है और उससे दूर जाने को कहती है। वो कहती है कि कहीं दूर जाकर अंधकार में छिप जाओ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज निकल आता है और सूरज की किरणें जैसे ही ट्रोल पर पड़ती हैं, वो पत्थर बन जाता है और अब नोरा बहुत दुखी होती है। अब नोरा को समझ आता है कि उसके डैड सही थे, कहानियां भी सच होती हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।